मिलना चाहिए था वो आप समय पे दिए होते। लोकसभा के चुनाव में अगर आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं दिया होता तो आज हिना मैडम सदन में होती और शहाबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती। मालूम चल गया है कि एआईएमआईएम जिस तरीके से मजबूत होती जा रही है, मुस्लिम समाज का जिस तरीके से रुझान ओवैसी साहब की तरफ, एआईएमआईएम की तरफ, अख्तरुल ईमान जैसे ईमान के पक्के नेता की तरफ बढ़ता जा रहा है, वही जनता का। इसलिए आनन फानन में उस परिवार के लोगों को जोड़ा गया है, लेकिन अब देर हो गया है। अगर आपने लोकसभा में ये बुद्धिमानी दिखाया होता और अगर आपने कैंडिडेट सिवान से नहीं खड़ा किया होता तो, लेकिन लोग जो है मायूस हुए हैं, क्योंकि लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो आज जहाँ भी होगा जन्नत में, वो देख करके जो है उसको तकलीफ हो रही होगी। एआईएमआईएम बेलागंज और इमामगंज का सीट जीतती है तो मैं सारे मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त करता हूँ। देखिए, एआईएमआईएम यही लड़ाई लड़ रही है कि मुस्लिम समाज को इज्जत मिल सके, और शहाबुद्दीन साहब का परिवार आज आरजेडी में शामिल हुआ है तो बहुत सम्मानित थे। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बस इतना ही कहेंगे कि आप अपनी दिल पे हाथ रखिए और पूछिए कि शहाबुद्दीन साहब आज जहाँ भी होंगे उनको कैसा लग रहा होगा। शहाबुद्दीन साहब एक लड़ने वाले व्यक्ति थे, अपने मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने वाले व्यक्ति थे, तो बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमें खुशी है कि उस परिवार का सम्मान किया गया, भले थोड़ा देर हुआ। उस परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो आप समय पे दिए होते। लोकसभा के चुनाव में अगर आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं दिया होता तो आज हिना मैडम सदन में होती और शहाबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती। लेकिन देर ही सही, अगर ये सम्मान उन्होंने देने का काम किया है, अपनी गलती को आरजेडी ने अगर महसूस किया है तो अच्छी बात है। हम लोग की लड़ाई, एआईएमआईएम की लड़ाई यही है कि हर बिहार के हर एक कोने में मुस्लिम समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल सके। तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार को सम्मान मिला इसलिए कि बाई इलेक्शन है। उनको मालूम चल गया है कि एआईएमआईएम जिस तरीके से मजबूत होती जा रही है, मुस्लिम समाज का जिस तरीके से रुझान ओवैसी साहब की तरफ, एआईएमआईएम की तरफ, अख्तरुल ईमान जैसे ईमान के पक्के नेता की तरफ बढ़ता जा रहा है, वही चिंता का विषय बन गया है। इसलिए आनन फानन में उपचुनाव से पहले उस परिवार को आरजेडी में शामिल किया गया है। तो ऐसा, लेकिन हमारी लड़ाई एक परिवार को सम्मान मिलने से ख़त्म नहीं होती। हम चाहते हैं कि पूरे आवाम को, बेलागंज से लेकर के इमामगंज से लेकर के हर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम के वोटर्स को उनका सम्मान मिलना चाहिए। वो दरी बिछाने वाले लोग नहीं हैं। आज जो आरजेडी जहाँ भी पहुँची है उसमें मुस्लिम बिरादरी का अहम भूमिका है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से एआईएमआईएम मजबूत होगी, अपनी क़यादत को मजबूत हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको भी समझ में आएगा। अगर एआईएमआईएम बेलागंज और इमामगंज का सीट जीतती है तो मैं सारे मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव में, 2025 के चुनाव में आरजेडी वाले भी सबक लेंगे और अधिक से अधिक टिकट मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को देंगे। जो उनकी जनसंख्या है, जो उनका अधिकार है, वो उनको मिलेगा। अभी उनका केवल यही कहना होता है कि भाई अगर मुस्लिम कैंडिडेट को हम टिकट देंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। हमारे बगल में यूपी में आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव जी ने टिकट भी दिया और जिता करके भी लाए। तो ये सम्मान की लड़ाई है। बेलागंज, इमामगंज, मैं अपने सभी भीम से लेकर के मीम के जितने मेरे भाई हैं वो सब लोग, ये चुनाव किसी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का नहीं है। ये अपनी क़यादत को मजबूत करने की लड़ाई है, अपनी गिनती को गिराने की लड़ाई है, अपने सम्मान को पाने की लड़ाई है। तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ। लेकिन लोग जो है मायूस हुए हैं, क्योंकि लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो आज जहाँ भी होगा जन्नत में, वो देख करके जो है उसको तकलीफ़ हो रही होगी। जैसा सब लोगों ने सोशल मीडिया में आपने रिएक्शंस को देखा होगा। तो मेरी शुभकामना है कि एक नए सफ़र में उनको जो है अच्छा मुकाम मिले, और मुस्लिम बिरादरी के खास करके लोगों को, एमआईएम जो हम लोग मजबूत होंगे तो आपको सम्मान हर जगह, जहाँ एमआईएम लड़ती है वहाँ के वोटर के पास, मुस्लिम वोटर के पास आरजेडी का उम्मीदवार जाता है। जहाँ एमआईएम नहीं लड़ती है वहाँ वोटर्स के पास कोई जाना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कौम बंधुआ मजदूर है और ये आरजेडी को ही वोट देगी। डिपेंडेंट है अपना डिसीजन लेने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से शहाबुद्दीन साहब से बहुत लगाव था और रहेगा। हम लोग उनको जो है एक सच्चे और नेता के रूप में हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, एक लड़ाकू नेता के रूप में जानते हैं। इससे तकलीफ़ हम लोग को हुई है कि जब सम्मान मिलना चाहिए था तो नहीं मिला। लेकिन आज चूँकि चुनाव का समय है इसलिए आनन फानन में उनको ज्वाइनिंग कराया गया है। एआईएमआईएम जैसे जैसे मजबूत होते जा रही है, आरजेडी को ये समझ में आ रहा है कि हमारा पैरों तले ज़मीन खिसकना शुरू हो गया है। इसलिए आनन फानन में उस परिवार के लोगों को जोड़ा गया है। लेकिन अब देर हो गया है। अगर आपने लोकसभा में ये बुद्धिमानी दिखाया होता और अगर आपने कैंडिडेट
सिवान से नहीं खड़ा किया होता तो आज हिना मैडम आज सदन में बैठी होती और निश्चित रूप से मुस्लिम भाइयों की खास करके लड़ाई को लड़ने का काम करती। लेकिन अब देर हो गया है, अब इससे कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है।